अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है जो कि मेंटली तौर के ऊपर फिट नहीं है और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको खो चुका है, पागल है, अगर उसके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी मौजूद है और उस प्रॉपर्टी को बेच के उसकी इलाज वगैरह किया जा सकता है या उसकी कोई भी फाइनेंशली उसकी फ़िज़िकली उसको रिलीफ़ दिया जा सकता है या उसके तमाम तर अखराजात या तमाम लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जा सकता है। तो इस सूरत के अंदर अगर उसका गार्डियन सर्टिफिकेट हासिल करना हो और उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना हो तो इसका तरीक़ाकार क्या है, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर अमूमी तौर पर अगर कोई नाबालग होता है उसके लिए हम गार्डियन कोर्ट के अंदर हम एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और उसमें बाकायदा गार्डियन मुकर्रर किया जाता है और गार्डियन मुकर्रर करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को अगर हमने सेल करना हो तो अदालत से परमिशन ले ली जाती है। इसी तरह से अगर कोई भी शख्स जो है वो मेंटल है और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको खो चुका है, पागल है, तो उसके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, उसकी लुक आफ्टर करनी है या उसको सेल आउट करना है उसके इलाज के लिए या उसकी किसी भी वेलफेयर के लिए, तो इसमें के लिए आपको सबसे पहले अमूमी तौर के ऊपर जो भी किसी मेंटल शख्स है उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी उसी सूरत के अंदर अमूमी तौर के ऊपर आती है जब कोई वरासत का इशू होता है कि माँ बाप जो है वो फौत हो जाते हैं, बाप फौत हो जाता है और उसके फौत होने के बाद जब वरासत की तकसीम होती है तो डेफिनेटली वो उसमें हिस्सेदार होता है, तो प्रॉपर्टी उसी के नाम के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाती है जो उसका शरई तौर के ऊपर हिस्सा होता है। और अगर किसी भी किस्म का उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के हवाले से उस ज़रूरत हो कि जो कि उसकी हेल्थ के ऊपर या उसकी फलाह के लिए लगाने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए डेफिनेटली कोर्ट से परमिशन ग्रांट ली जाती है और उसके लिए गार्डियन अपॉइंट होता है। तो उसका के लिए आम हालात के अंदर तो हम गार्डियन जो है वो अपने गार्डियन कोर्ट के अंदर अप्लाई कर देते हैं जिसके अंदर माँ जो है वो या बाप या कोई भी शख्स जो है उसमें उनके लीगल हेयर में से अपॉइंट होकर उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की इजाज़त ले लेता है। इसी तरह से अगर किसी जो है वो अनसाउंड माइंड है शख्स है तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको एडवोकेट जनरल को एप्लीकेशन जनरल पंजाब जो है उसको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के हवाले से। उसमें जो भी लीगल हेयर में से कोई भी बंदा जो उसका गार्डियन बनना चाहता है तो वो वहाँ पर एप्लीकेशन देगा और इसके साथ जो है वो तमाम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एफिडेविट अपने जो है वो सबमिट करेंगे कि इसमें इस शख्स को जो है वो इसका लीगल जो है वो गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाए, उसको इसके ऊपर एतराज़ नहीं होगा। और इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है लीगल हेयर में से उनमें से किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो साथ अटैच होगा। और इसके अलावा अगर ऑलरेडी जो है वो उस बंदे का गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से, अदारे से, कंपिटेंट अथॉरिटी से उसका जो है वो अनसाउंड माइंड का जो सर्टिफिकेट है उसका पागलपन का वो अगर बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट भी जो है वो साथ अटैच करेंगे और साथ आप एफआरसी की कॉपी जो है वो अटैच करेंगे। इसके लिए आप एडवोकेट जनरल को एप्लीकेशन देंगे, एडवोकेट जनरल के सामने आप पेश होंगे, वहाँ पर तमाम जितने भी रिकॉर्ड है उनको मुलायजा करने के बाद जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो एडवोकेट जो जनरल है वो इसके ऊपर जारी कर देगा। वो सर्टिफिकेट लेके आप अदालत के अंदर जो है वो गार्डियन के लिए केस फाइल करेंगे कि इस शख्स को जो है वो इसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाए। उसमें आप जो है वो मज़ीद अगर कोई इस्तदा करना चाहते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, अगर आपने जस्ट उसकी लुक आफ्टर करनी है, उसका बिज़नेस मौजूद है, उसको आपने लुक आफ्टर करना है तो आप उसकी लुक आफ्टर करने के लिए भी जो है वो आप उसमें एप्लीकेशन जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने उसको लुक आफ्टर नहीं करना है और उसमें आपको उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की इजाज़त रिक्वायर्ड है तो आप अदालत से उसकी भी इजाज़त की जो है वो एप्लीकेशन मूव के साथ इस्तदा कर सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करने की जो है हमें परमिशन ग्रांट की जाए। इसके ऊपर कोर्ट जो है उसके ऊपर जो ऑलरेडी अगर उसका गवर्नमेंट के किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी से, हॉस्पिटल से उसका ऑलरेडी जो है वो मेंटल के हवाले से अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसी के ऊपर भी रिलाई कर सकती है। अगर नहीं बना हुआ तो इसके ऊपर बाकायदा एक
एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा और मेडिकल बोर्ड इसके ऊपर तमाम रिपोर्ट तमाम उसका मुआयना करने के बाद सर्टिफिकेट इशू करेगा और रिपोर्ट अदालत में सबमिट करेगा कि ये मेंटली तौर के ऊपर फिट नहीं है। और इसके बाद जो है वो कोर्ट अगर किसी भी किस्म की दूसरी पार्टी किसी भी फरीक को इसके ऊपर एतराज़ नहीं है तो उस सूरत के भी अंदर जो है वो सर्टिफिकेट गार्डियन का जारी कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी को एतराज़ है तो उस एतराज़ को अदालत सुनेगी और सुनने के बाद जिस शख्स ने अप्लाई किया है उसको गार्डियन जो है वो मुकर्रर कर देगी। इसके लिए जो मुकर्रर किया जाएगा इसमें अपॉइंटमेंट के हवाले से मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 है और इसके अलावा पंजाब मेंटल हेल्थ अमेंडमेंट एक्ट 2014 है और मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो 2001 है उसका सेक्शन 32 है जो कि गार्डियन की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। और जो लाइबिलिटीज़ जो गार्डियन को अपॉइंट की जाती है वो 36 इसका सेक्शन है जिसके अंदर मॉर्गेज है, बेशक उसमें सेल है, बेशक जो भी इस्तदा की गई है उसके अंदर तमाम लाइबिलिटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं। उन तमाम की परमिशन जो है वो अगर कोई बिज़नेस उसके शख्स के ऊपर मेंटल शख्स के नाम के ऊपर है उसको रन करना है तो उसके लिए भी परमिशन जो है वो ग्रांट अदालत कर सकती है, उससे इस्तदा की जा सकती है। अगर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट करने के हवाले से इस्तदा है तो अदालत जो है वो प्रॉपर्टी सेल करने की इजाज़त दे सकती है और ताहम सेल करने के बाद तमाम उसकी रिपोर्ट और कहाँ पर कितने भी पैसे जो हैं वो उसके ऊपर स्पेंड किए जा रहे हैं उसकी तमाम रिपोर्ट जो है वो अदालत में सबमिट जो है वो की जा सकती है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो की